everyone, welcome to Glam Up. शगुन पांडे आज टीवी इंडस्ट्री का वो चेहरा है जिनके दम पर शोज अच्छी खासी टीआरपी बटोर लेते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग की कमी नहीं है। पर एक टाइम ऐसा था जब शगुन पांडे 110 किलो की हुआ करते थे और एक्टिंग इंडस्ट्री में आने पर उन्हें खूब स्ट्रगल करना पड़ा और मुंबई आ जाने के बाद उन्हें 9 लोगों के साथ एक ही रूम शेयर करना पड़ता था। कौन थी शगुन पांडे की एक्स गर्लफ्रेंड जिनसे वो म्यूचुअल डिसीजन से सेपरेट होना ठीक समझे? एक्ट्रेस शिवांगी जोशी के साथ वो कब टीवी पर देखे गए थे और उनके बचपन की शैतानियों से जुड़े क्या किस्से रहे हैं? और शगुन पांडे की लाइफ से जुड़ी और भी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते। तो शगुन पांडे की लाइफ से जुड़ी ये अनजानी लाइफ जर्नी देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। शगुन पांडे का जन्म 31 मार्च 1997 को चंडीगढ़ पंजाब में हुआ था और उनका निकनेम शैगी है। उनकी फैमिली में उनके फादर रवि प्रताप पांडे, मदर वंदना पांडे और सिस्टर वसुंधरा पांडे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से उनका बचपन काफी सिंपल सा था। ना उन्हें कुछ खास खिलौने मिले, बस खिलौने के नाम पर वो एक बड़ी सी साइकिल चलाया करते थे और उसे 3rd फ्लोर से गिरा उठाकर यूज किया करते थे। यानी हर मिडिल क्लास बच्चे की तरह उनका बचपन भी काफी रियलिस्टिक था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग चंडीगढ़ के माउंट कार्मेल स्कूल से कंप्लीट की, जिसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपनी बीटेक में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। पर पढ़ाई में शगुन का कभी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो कहते हैं कि लास्ट टाइम ढंग से बुक्स उन्होंने बस सीबीएसई बुक्स ही पढ़ी थी और वो बताते हैं कि उनसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती थी, वो बस अपने माँ बाप के लिए पढ़ा करते थे। खैर, उनका इंटरेस्ट बचपन से सिर्फ एक्टिंग में था, जिस सपने को पूरा करने में उनके फादर ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, जबकि सब रिलेटिव्स और लोग उन्हें बोल चुके थे कि इसका एक्टिंग में कुछ नहीं होने वाला, बस पैसा बर्बाद करके ये साइड एक्टर बन के ही रह जाएगा। दरअसल उनके फादर LIC में जॉब करते हैं, ऐसे में उनके लिए अपने बेटे को एक्टर बनाना आसान भी नहीं था, बट फिर भी उन्होंने शगुन को मुंबई तक भेजा। स्टार्टिंग में शगुन ने चंडीगढ़ में ही थिएटर और नुक्कड़ नाटक ज्वाइन किया। पहली बार नुक्कड़ नाटक में परफॉर्म करने पर उन्हें 200-250 रुपए तक कैश मिला था। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में एक थिएटर शो रियासत का दीवाना में परफॉर्म किया था, जिसके लिए उन्हें 700 रुपए का चेक मिला था, जो उन्होंने अपने पापा को लाकर दे दिया था। कुछ साल थिएटर और नुक्कड़ नाटक में काम करने के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए, जहाँ स्टार्टिंग में कुछ साल वो खारगर मुंबई में अपने चाचा चाची के घर में रहा करते थे। वहाँ जाकर उन्होंने अनलिमिटेड ऑडिशंस दिए, चाहे चैनल V के शोज हो या MTV के, सब में ही उन्हें रिजेक्शंस ही फेस करना पड़ा। काफी रिजेक्शंस फेस करने के बाद उन्हें उनका पहला शो साल 2016 में NTV पर संतोषी माँ मिला, जिसमें उन्होंने गुड्डू का रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्हें बड़ो बहू नाम का शो मिला, जिसमें वो वरदान के रोल में देखे गए। इस टाइम उन्हें घर से शूटिंग सेट्स पर जाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन आज इतना फेमस हो जाने के बाद भी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से नहीं कतराते। खैर, कुछ शोज में काम करने के बाद वो मुंबई में ही एक रूम शेयर करके रहने लगे, जहाँ उन्हें 9 लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ता था। शगुन को जब स्प्लिट्सविला 11 के लिए एज अ कंटेस्टेंट सेलेक्ट किया गया, तब से उन्हें थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिली। इस शो के बाद वो शादी के सियापे, तुझसे है राब्ता, काफी टीवी एड्स और म्यूजिक एल्बम्स में भी देखे गए। लेकिन आशी सिंह के अपोजिट मीत शो उनकी लाइफ का वो शो साबित हुआ जिसने उनकी पॉपुलैरिटी रातों रात बढ़ा दी। लेकिन शो में 15 साल का लीप आ जाने के बाद जब उन्होंने शो को छोड़ दिया, तो हर तरफ ये रूमर्स उड़ा दिए गए कि शगुन इस शो के फॉलो अप से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये शो छोड़ दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि शगुन दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये शो छोड़ने का डिसीजन लिया था। खैर, शगुन अपने लेटेस्ट शो मेरा बालम थानेदार से फैंस के बीच अब इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि उनका करियर ग्राफ अब सिर्फ ऊपर ही जाएगा और इस शो में वो एक पुलिस ऑफिसर के रोल में अच्छे से अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। वैसे शगुन की लाइफ से जुड़ी कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे रणवीर सिंह उनके ऑल टाइम फेवरेट एक्टर रहे हैं, जिनको फॉलो करके ही वो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और शगुन आज अपने घर में अकेले रहते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, ना किसी रिलेशनशिप में है और अपने सारे काम वो खुद ही करते हैं। उन्हें बेड पर सोना बिल्कुल नहीं पसंद और वो जमीन पर ही गद्दे बिछाकर सोते हैं और उन्हें गाड़ी और बाइक्स का बहुत बड़ा ऑब्सेशन है। तुझसे है राब्ता मूवी में उनकी को स्टार रह चुकी रीम शेख ने उनसे प्रॉमिस किया है कि यदि उन्हें संजय लीला बंसाली ने किसी मूवी में साइन किया तो वो शगुन को उस दिन एक BMW कार जरूर गिफ्ट करेंगी। अभी फिलहाल उन्होंने शगुन को BMW का एक मिनी मॉडल गिफ्ट कर रखा है। शगुन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वो अपना सारा पैसा अपनी सिस्टर को दे देते थे और जरूरत पड़ने पर
500 रुपए भी उनसे मांग कर लेते थे। बाद में सिस्टर की शादी हो जाने के बाद वो अपना सारा पैसा अपनी माँ के अकाउंट में डालते हैं और आज भी बिना परमिशन के कहीं फालतू मनी वेस्ट नहीं करते। इनफैक्ट खुद के पास ज्यादा मनी रखते ही नहीं है। इतना ही नहीं, उन्हें बचपन से प्ले स्टेशन का शौक रहा है जो उन्होंने अब जाकर 40-50 हजार का अपने पापा की परमिशन से खरीदा है। शगुन को चाय पीने का बहुत शौक है लेकिन वो शुगर बिल्कुल यूज नहीं करते और वो इतने बड़े शू लवर हैं कि उनका मानना है कि उनकी ज्यादातर कमाई शूज में ही चली जाती है और उनके पास कम से कम 150 से 200 पेयर ऑफ शूज हैं। शगुन डेली वर्कआउट करते हैं लेकिन शूट खत्म हो जाने के बाद नाइट में ही उन्हें जिम जाने का टाइम मिलता है और उनकी लाइफ का ग्रेटेस्ट फियर ये है कि बस उनके मम्मी पापा कभी बीमार न पड़े। शगुन स्कूल डेज में इतने शैतान थे कि स्कूल डायरी को ही मिटा देते थे और होमवर्क में डू दिस चैप्टर को रब करके रीड दिस चैप्टर कर देते थे। उनकी चंडीगढ़ में एक गर्लफ्रेंड भी थी जो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जब शगुन का मुंबई आने का प्लान बन गया तो गर्लफ्रेंड ने उनसे कहा कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं रख पाएंगी क्योंकि उससे वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगी, इसलिए दोनों म्यूचुअली सेपरेट हो गए। लास्टली शगुन अपने करियर की स्टार्टिंग में सावधान इंडिया और प्यार तूने क्या किया जैसे शोज में एपिसोडिक रोल्स में नजर आ चुके हैं, जिसमें से प्यार तूने क्या किया शो में उन्होंने एक्ट्रेस शिवांगी जोशी के साथ एक्ट किया था। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ जर्नी शगुन पांडे की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट लिखना ना भूलें। साथ ही ये भी जरूर बताएं कि शगुन पांडे को आप किस शो से जानते हैं और उनका अब तक का निभाया कौन सा रोल आपका फेवरेट रोल रहा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। थानेदार तुम्हारी मूंछ कहाँ है? कहाँ है? घूम गई। कितनी ठंडी है। हेलो गाइस, हम हनीमून पे नहीं है, शूट हम शूट पे आए हैं। ठंडी लग रही है। क्या तुम्हें पता है कि तुम नाबालिग हो? हाँ मुझे पता है कि मैं नाबालिग हूँ एंड यू आर बालिग, बट योर बिहेवियर इज नॉट बालिग। That's the different of the craft. ठंडी लग रही है मुझे। गाइस मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, गाइस आई एम टेलिंग यू, कोई ठंड नहीं है। ठंड है? हाँ अच्छा ओके, ठंड नहीं है तो वाई एक मिनट, ठंड है क्या? तो जैकेट क्यों पहना है? ठंड नहीं है तो? प्रभु जेन्युइनली बताइए, ठंड है क्या? बहुत ठंड है क्या? और इसको देखिए ऐसे बैठी है। ठंड है तो वेयरिंग जैकेट। ये क्योंकि सबने माहौल बनाया हुआ है तो फिर मेरे को भी शेरलॉक होम्स दिखना था। मैंने